बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल से दीन की बातें के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, कुछ लोग हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को अपना इमाम मानते हैं, कुछ लोग अबू बकर सिद्दीक़ को मानते हैं, कुछ लोग उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपना इमाम मानते हैं। तो आखिर हम मुसलमानों को चार इमामों में से किसे अपना इमाम मानना चाहिए? आइए जानते हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी बता रहे हैं कि हमें किसे अपना इमाम मानना चाहिए। वलो रद्दूहु इला रसूली व इला उलिल अम्री, रसूल की तरफ आ जाए तो इसका मतलब हुआ कि हदीस रसूल। अभी अगर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बज़ाहिर आपके सामने नहीं है, तो अगर मैं आपको कहूं हुजूर के पास चले जाओ, तो कहां जाना होगा आपको? हुजूर की अहादीस की तरफ। मिसाल के तौर पर आप एक निकाह का मसला लेकर के आए, मैंने कहा जाओ हुजूर के पास, तो इसका मतलब है आपको अहादीस में देखना होगा मेरा मसला है कि नहीं, हुजूर ने क्या फरमाया। अब दूसरे नंबर पर इसी आयत में अल्लाह ताला फरमाता है व इला उलिल अम्री मिनहुम, और तुम में जो उलुल अम्र हैं उनकी तरफ रुजू करो। ये उलुल अम्र कौन है? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद जिनकी तरफ रुजू करने का अल्लाह ने हुक्म फरमाया, इसकी मुख्तलिफ तौजीहात बयान की गई। सहाबा इकराम जो उस जमाने में थे, उनमें जो इल्म वाले, ज्यादा इल्म वाले सहाबा थे, अल्लाह ने छोटी उम्र के सहाबा उनको हुक्म दिया कि तुम बड़े सहाबा के पास जाओ जिनके पास इल्म ज्यादा है, उनसे रुजू करो। सहाबा का जमाना खत्म होने के बाद ताबईन का जमाना आया, फिर उनके बाद मुजतहिदीन का जमाना आया, इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल और भी दीगर। तो अवामुन नास को हुक्म यह दिया गया कि तुम में जो बड़े आलिम दीन हैं उनकी तरफ रुजू करो, अपने मसाइल के लिए उनकी तरफ जाओ। ये कुरान का हुक्म है, और यही रस्म आज तक हमारे दरमियान चली है कि जब भी कोई मसला हमें दरपेश होता है तो हम दारुल इफ्ता जाते हैं और मुफ्ती इस्लाम से फतवा पूछते हैं। ये लोगों का, हमारा कम्युनिटी का बनाया हुआ मसला नहीं है, ये कुरान का मसला है। कुरान ने मुसलमानों को यह हुक्म दिया कि तुम अहले इल्म से रुजू करो। अब मेरे अजीजों, एक बड़ी बात मैं आपको बता दूं। सुभान अल्लाह, बिल्कुल सही फरमाया आपने। हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली जो होते हैं, ये क्या है, क्यों होते हैं? ये चार इमाम मशहूर हैं पूरी दुनिया में। इन्होंने हदीसों को आसान करके उम्मत को पेश किया। कुरान की आयतों से डायरेक्ट मसला निकालना मुश्किल था, उन्होंने मसाइल निकाले और पूरी एक किताब बना करके दी। क्या ये तुम्हारे लिए जिन जिन मामलात में जरूरत हो, नमाज के, रोजे के, ज़कात के, हज के, ज़राअत के, तिजारत के, मामलात के, तलाक के, खुला के, निकाह के, रज़ाअत के, मुसाहरत के, हर एक के मसाइल कुरान से और हदीस से इन्होंने निकाले। कौन? ये इमामों ने, इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम शाफी, गोया के आसान करके उम्मत को दिया। अब उम्मत का ये हक बनता है कि इन्हीं इमामों के इन निकाले हुए मसाइल में से किसी एक को फॉलो करें। अब मैं डायरेक्ट कुरान उठा करके आपके पास दूंगा तो तर्जुमा तफसीर तो दूर की बात है, देख करके पढ़ना सही नहीं आता तो अपनी जिंदगी के मसाइल इससे कैसे निकालेगा आदमी, कैसे निकालेगा? तो आपको फॉलो करना पड़ेगा किसी ऐसे को जो कुरान समझ चुका हो या हदीस रसूल समझ चुका हो और उससे उसने मसला निकाल लिया हो, आप उसे फॉलो करेंगे। इसी का नाम तकलीद है। गैर मुकल्लिद हमें ये ताना मारते हैं कि ये सुन्नी लोग रसूल को छोड़कर, सहाबा को छोड़कर ये इमामों की तकलीद पे लग जाते हैं। मेरे अजीजों, ऑलरेडी वो खुद भी तकलीद कर रहे होते हैं लेकिन उन्हें मालूम नहीं। वो खुद भी तकलीद कर रहे हैं लेकिन ब्लेम सिर्फ हमारे ऊपर होता है। सुभान अल्लाह। मुझे एक भी गैर मुकल्लिद ऐसा ला करके दिखाओ जो तकलीद नहीं करता, वो मना करता है। जैसे अहले हदीस हजरात हैं, वो कहते हैं हम इमामों की तकलीद नहीं करते। उनमें से एक भी बंदे को मेरे पास ला करके बिठाओ और मैं पूछता हूं कि आप तक ये दीन के जो भी मसाइल हैं आपने कहां से हासिल किए, कौन सी किताब से? किसी न किसी किताब से उन्होंने तफसीर को समझा, कुरान को, कुरान की तफसीर, किसी भी तफसीर को पढ़ के ही उन्होंने समझा। तो जाहिर सी बात है फिर आप उस मुफस्सिर की तकलीद कर रहे हो जिसने कुरान की तफसीर की। आप हदीस रसूल पढ़कर सुभान अल्लाह, बिल्कुल सही फरमाया आपने। हदीस में ऐसा कहा गया है, मैं उनसे पूछूंगा ये किस मुहद्दिस की किताब आपने पढ़ी? कहेंगे इमाम बुखारी ने लिखा। तो इमाम बुखारी की तो तकलीद कर रहे हो आप।
ऑलरेडी आप खुद तकलीद कर रहे हैं, किसी ना किसी को फॉलो कर रहे हैं, करना ही पड़ेगा आपको, इसके अलावा कोई चारा ही नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से जिन्होंने दीन अखज़ किया, उन्होंने हमें पहुंचाने के लिए ये जरिए बनाए, तफसीर, हदीस, ये तमाम चीजें। अगर इन इमामों को छोड़ दोगे तो डायरेक्ट कैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आज हासिल कर सकोगे? मेरे अजीजों, ये बात तवील हो जाएगी। यहां पर मैं जो बात बताना चाह रहा था वो ये है कि अवाम किसको फॉलो करे। आप हनफी, शाफई, मालिकी, हंबली, 4 फिक़ह मशहूर हैं पूरी। एक बात याद रखें, 4 अकीदे नहीं है, ये 4 अकीदे नहीं है। ये चारों इमामों का खुदा एक ही है, रसूल वही है, दीन वही है। स्कूल्स ऑफ थॉट, सोचने का अंदाज चारों का अलग अलग है। एक एग्जाम्पल मैं बता दूं, कुरान में एक ही आयत आई है, वमसहू बिरुऊसिकुम, वजू के मुतालिक एक आयत है। वजू करने के मुतालिक जो आयत आई है उसमें का एक वर्ड मैं पढ़ रहा हूं खाली। वैसे तो अल्लाह ताला ने फरमाया फग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। 4 फर्ज हैं वजू में ना, अपना चेहरा धो, अपने दोनों हाथों को कहनियों समेत धो, सर का मसा करो और दोनों पैरों को धो। कुरान की आयत है ये, 4 फर्ज इसमें बताए हैं। तो तीसरे नंबर पर जो लफ्ज आया है हदीस कुरान का, वमसहू बिरुऊसिकुम, अपने सरों का मसा करो, अपने सरों का मसा करो। कुरान ने यह नहीं बताया कि कितने सर का मसा करें, आधे सर का, कि पाव सर का, कि पूरे सर का। सर का मसा करो। अब आपको जब हुक्म दे दिया जाए, मिसाल के तौर पर मैं अपने किसी स्टूडेंट को कहूं पानी ले आओ, तो वो पानी लेकर के आएगा। जैसे 4 शागिर्द थे, 4 स्टूडेंट थे, मैंने 4 से कहा पानी ले आओ। उसमें से एक स्टूडेंट जो हमारा था, एक शागिर्द, वो गिलास में ले आया, दूसरा लोटे में ले आया, तीसरा बाल्टी में लेके आया, चौथा बर्तन में लेके आया। क्या उन्होंने नाफरमानी की? मेरी नाफरमानी तो नहीं की। वो चारों आएंगे और कहेंगे आपने सिर्फ पानी लाओ, सही फरमाया आपने, ये नहीं बताया कि किस में लाओ। पानी लाने में सारे लोगों ने हमारे बात को पूरा किया, गिलास वाला भी, लोटे वाला भी, बाल्टी वाला भी, बर्तन वाला भी, लाए तो है पानी, हुक्म पर अमल कर लिया। कुरान ने कहा सरों का मसा करो, लेकिन ये नहीं बताया कितने सर का मसा करें। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने जहन से ये मसला निकाला कि सर जो है यहां से लेकर गर्दन तक, इधर से लेकर इधर तक, इसमें से 3 बाल को भी अगर छू लिया तो सर पर अमल हो गया। तो इमाम शाफी ने कहा अगर किसी ने इतना सा टच भी कर दिया मसा में तो उसका मसा हो गया, कुरान पर अमल हो गया। अल्लाह ने फरमाया सर का मसा करो, टच भी कर। तो शाफी मजहब में वजू करने के वक्त अगर किसी ने थोड़ा सा टच कर दिया इतना मसा में तो उसका मसा मुकम्मल हो गया, कंप्लीट। बेशक इमाम मालिक ने क्या सोचा, उन्होंने देखा कुरान ने कहा सर का मसा करो, तो उन्होंने फरमाया सर जो है 2 बाल 3 बाल को नहीं कहते, ये यहां से लेकर गर्दन तक, फिर यहां से लेकर यहां तक जो पूरा हिस्सा है, तो उन्होंने कहा पूरे सर का मसा करना पड़ेगा। तो उन्होंने अपनी फिका में फर्ज कर दिया एक बाल भी छूटने ना पाए, पूरा सर मसा करो। उनके पूरे सर का मसा करना फर्ज है, अगर एक बाल भी छूट गया तो मसा ही नहीं हुआ उनके। इमाम शाफी ने अलग सोचा, इमाम मालिक ने अलग सोचा, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनके दोनों के दरमियान में। जाहिर सी बात है, सोचने का मतलब ये नहीं है कि बैठे बैठे कुछ भी अटकल पच्छू मार दें, उनके पास दलील होनी चाहिए। क्यों सोचा आपने इस तरह से? इमाम शाफी के पास अपनी दलील है, इमाम मालिक के पास अपनी दलील है। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा कि हम ये देखते हैं कि हुजूर कैसे करते थे, रसूल पाक सल्लल्लाहु, क्योंकि कुरान को वो ज्यादा समझ सकते हैं। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक हदीसें जब पढ़ी कि आप वजू में मसा कैसे करते थे, तो अलग अलग अंदाज मिले। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मसा करने के अंदाज अलग अलग मिले। कभी हुजूर ने पूरे सर का सुभान अल्लाह, बिल्कुल सही फरमाया आपने, पूरे सर का मसा किया है। लेकिन कुछ हदीसें ऐसी हैं, हज़रत मुगीरा बिन शुअबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है, कहते हैं मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, एक मर्तबा आपने इस्तिंजा फरमाया और एक कचरे का ढेर था, उसके करीब में वजू करना था। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, खुली जमीन थी। हजरत मुगीरा बिन शुअबा से हदीस है, कहते हैं कि पानी दिया गया, हुजूर ने जैसा वजू था पूरा किया। मसा का जो लफ्ज आया है
تو کہتے ہیں یہ جو پیشانی کی جتنی مقدار ہے، پیشانی کی جتنی مقدار ہے اتنی مقدار میں اپنے سر کا مسح کیا. یعنی امامہ شریف پہنے ہوئے تھے تو یہ 4 انگلیاں ہیں، امامہ کو پیچھے کر دیا اس طرح سے، تو 4 انگلیوں کا جو جتنا حصہ آتا ہے یہ پیشانی کی جتنی مقدار ہے اتنی مقدار سر کا مسح کیا. تو امام اعظم ابو حنیفہ نے دیکھا کہ یہ کتنا ہوتا ہے سر کا 1/4 ہے، یہ کیا ہے، یہ پاؤ سر ہے. تو اسی لیے فقہ حنفی میں کہا گیا 1/4 سر کا مسح کرنا فرض ہے، 1/4 سر کا مسح کرنا فرض، کیونکہ حضور سے یہ بھی ثابت ہے. پورے سر کا اگر فرض امام اعظم کہتے کہ پورے سر کا ہے تو پھر حضور سے یہ 1/4 سر بھی ثابت ہے، تو کیا حضور فرض چھوڑیں گے کبھی؟ تو یہ سکولز آف تھاٹ جس کو کہتے ہیں، سوچنے کا انداز، دلیلوں کے انداز الگ الگ اماموں کے ہو گئے. یہ استنباط کرنے کے طریقے ہیں، قرآن سے اور حدیث سے مسئلے نکالنے کے طریقے ہیں. تو اب یہاں پر بات آئی، ایک امام شافعی وہ کہہ رہے ہیں 3 بال کو چھو لے تو مسح ہو گیا. انہوں نے بھی قرآن پر عمل کیا کہ نہیں؟ اللہ نے تو صرف اتنا فرمایا نا سروں کا مسح کا. امام مالک کہہ رہے ہیں پورے سر کا مسح کرو، وہ بھی قرآن پر عمل کیے کہ نہیں؟ تیسرے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ 1/4 سر کا مسح کرو، وہ بھی قرآن پر عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ جیسے میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کی مثال دی، 4 لوگ پانی لے کر کے آئے، میں نے خالی کہا پانی لاؤ، کوئی گلاس میں لایا، کوئی بالٹی میں لایا، کوئی لوٹے میں لایا، کوئی برتن میں لایا، لیکن سب لائے کہ نہیں لائے؟ حکم پر عمل ہو گیا. اسی طرح میرے عزیزو قرآن کی مطلق آیت پر یہ 4 اماموں کا عمل ہو گیا. رہ جاتے امام احمد بن حنبل، ان کا مسئلہ امام شافعی سے زیادہ ملتا جلتا ہی ہے، اس لیے زیادہ الگ سے بیان نہیں ہوتا. تو اب یہ تو مجتہدین کی بات ہوئی، یہ قرآن سے اور حدیث سے کیسے مسئلے نکالتے. ایک ایگزامپل میں نے یہ دے دیا. سبحان اللہ، بالکل صحیح فرمایا آپ نے. مسائل ہیں ایسے، کئی مسائل ہیں ان اماموں کے مسائل نکالنے کا طریقہ. اب آپ کس کو فالو کریں گے؟ اب بات یہاں آتی، جو مجھے بتانا تھا وہ یہ، آپ کس کو فالو کریں گے؟ جیسے آج بعض غیر مقلد 4 اماموں کو پڑھتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں جو آسان لگے، جو طبیعت میں آئے اس کو عمل کرتے چلے جانا. یعنی کبھی ان پر، کبھی ان پر، کبھی ان پر، 4 فقہ میں کبھی اس کا لے لیا، کبھی اس کا لے لیا، یہ مکس کھچڑی، اور یہ نظام درہم برہم ہو جائے گا اگر اس طرح سے آپ لیتے رہیں گے. اس کی ایک ایگزامپل میں بتا دیتا ہوں، اس کی ایک اور ایک ایگزامپل. ظہر کا وقت کب تک چلتا ہے؟ اس میں بھی اختلاف ہے. ظہر کا وقت کب تک چلتا ہے؟ آپ گھڑی دیکھتے ہوں گے، اب کے زمانے میں ہمارے بچوں کو اور سب کو گھڑی ہی بتانا پڑے گا. ٹائم بتائیے آپ فکس، شریعت میں فکس ٹائم نہیں بتائے گا. یہاں ہو سکتا ہے ظہر کا ٹائم جو ہے 2 بجے سے لے کر 4 بجے تک چل رہا، ہو سکتا ہے کسی اور ملک میں 2 بجے 4 بجے دن ہی نہ نکلا ہو. تو گھڑیوں پر جو ہے ٹائم ٹیبل نہیں رکھے گئے، سورج پر رکھا گیا. سورج اور چاند سے اوقات معلوم پڑتے ہیں. ظہر کا وقت جو ہے اس کو انداز کیسے کریں گے آپ کہ کب تک باقی ہے؟ یہ ایک سدا بہار فارمولہ ہے. گھڑی بند بھی ہو گئی تمہاری، دن نکلا ہوا ہے تو آپ معلوم کر سکتے. کھلے میدان میں آئے، ایک لکڑی آپ نے زمین پر گاڑ دی، اس طرح سے زمین پر ایک لکڑی گاڑ دی. ایک 4 انچ کی یا 6 انچ کی ایک چھوٹی سی لکڑی آپ نے لی، جتنی بھی آپ کی مرضی. اس کا سایہ پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ جیسے ہی آپ کھلے میدان میں سورج جب چمک رہا ہو لکڑی گاڑیں گے تو اس کا سایہ پڑے گا. یہ دوپہر کے بعد کی بات ہے. اب دیکھیں سایہ جو ہے کتنا پڑ رہا ہے، اب وہ آپ کو ناپنا پڑے گا. میں نہیں ہوں، لکڑی لگائی، اس کے بعد سایہ یہاں تک آیا، کبھی یہاں تک آیا، کبھی یہاں. دیکھتے ہوں گے نا آپ دوپہر کے وقت چھوٹا سایہ رہتا ہے اور کبھی بڑھتے بڑھتے لمبا بھی ہو جاتا ہے. آپ پریکٹیکلی اس کو دیکھ سکتے ہیں. آپ نے یہ لکڑی لگا کر کے سائے کو دیکھا اور وہاں نشان لگا دیا. سبحان اللہ، بالکل صحیح فرمایا آپ نے. ناپ کے دیکھیں کہ اس لکڑی کے کتنے گنا زیادہ یہ سایہ ہوا ہے. ایک سایہ اس کا اصلی سایہ ہے، یعنی 6 انچ کی لکڑی ہے تو 6 انچ کا سایہ اس کا اوریجنل سایہ. اس کے آگے جو بڑھا وہ 2 سے گنا کہتے ہیں، یعنی ڈبل ٹریبل ہو گیا. تو اب اس کے اصلی سائے کو چھوڑ کر کے 2 سائے اور بن گئے، یعنی 6 انچ کی لکڑی کا سایہ 18 انچ کا بن گیا. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ 6 انچ کی لکڑی کا سایہ 3 ہو گیا نا، 6 اور اس کے بعد 6 12 اور اس کے بعد 6 18. اب جہاں یہ 18
इंच की का साया हो गया है तो समझ लें कि असर का वक्त शुरू हो चुका है, जोहर खत्म हो गई। ये इमाम आजम अबू हनीफा के नजदीक है, ये इमाम आजम अबू हनीफा, ये फिका है। मैं ये एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूं आपको समझाता हूं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह के नजदीक उन्होंने मसला अखज़ किया कि साया इस लकड़ी का सिर्फ डबल हो जाए, सिर्फ डबल हो जाए, यानी एक को छोड़ करके दूसरा भी आ गया, जिसका मतलब कितना हुआ 12 इंच हो गया। 6 इंच की इस लकड़ी का साया कितना हो गया 12 इंच हो गया। तो वो कहते हैं कि नहीं, यहां जोहर खत्म हो गई, असर शुरू हो गई। इसीलिए आप देखते होंगे कि शाफई लोगों की असर जल्दी शुरू होती है, जल्दी शुरू हुई, क्योंकि ये जो इख्तिलाफी वक्त है, अब इसको टाइम टेबल में लेकर के आप जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल शुरू तो हुआ था 1 बजे टाइम, फॉर एग्जाम्पल जोहर का, अब खत्म के मुतालिक शुरू होने में किसी का इख्तिलाफ नहीं, कितने बजे शुरू हो रहा है, सूरज ढल जाने के बाद वक्त शुरू हो जाता है, जवाल के बाद। अब खत्म कहां हो रहा है, इस पर 2 इमामों का इख्तिलाफ, और वो भी एक ही हदीस है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित है। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की 2 हदीसें मिलती हैं कि जिब्राइल अमीन आए, जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम आए, एक दिन 5 वक्त की नमाजें उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ पढ़ी अव्वल वक्त में। अव्वल वक्त का मतलब जब नमाज का वक्त शुरू हो रहा है। दूसरे दिन वो आए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 5 वक्त की नमाजें पढ़े, हर नमाज के लास्ट टाइम पर। तो ये बताना था कि हर नमाज का टाइम सुभान अल्लाह, बिल्कुल सही फरमाया आपने। ये 2 हदीसें। तो उस हदीस में जो जोहर का लास्ट टाइम बताया गया है, जोहर का लास्ट टाइम बताया गया है, उसमें वर्ड ये आया है कि हर चीज का साया डबल हो जाए, 2 गुना हो जाए, हर चीज का साया 2 गुना बढ़ जाए। तो ये एक ही लफ्ज आया हदीस में। तो इमाम शाफई ने कहा लकड़ी का डायरेक्ट 2 हो जाए। इमाम आजम अबू हनीफा ने कहा नहीं, लकड़ी का ओरिजिनल साया छोड़ के डबल हो जाए। ये स्कूल्स ऑफ थॉट, समझने का अंदाज अलग अलग। अब इसमें फर्क क्या पड़ा, मैंने लकड़ी गाड़ करके देखा 4 बजे यानी 3:30 बजे, आज के दिन के हिसाब से 3:30 बजे 12 इंच हो जा रहा है। तो इसका मतलब इमाम शाफई के नजदीक असर शुरू हो गई कितने बजे 3:30 बजे, यानी जोहर खत्म हो गई। लेकिन 4 बजे तक 18 इंच का हो रहा है। बेशक बेशक, एक एग्जाम्पल, 4:15 बजे के बाद 18 इंच। तो 4:15 बजे, पौना घंटा और गुजारने के बाद इमाम आजम के यहां असर शुरू हुई। अब मुझे बताओ, ये 3:30 से लेकर 4:15 का जो टाइम है, ये इख्तिलाफी टाइम हो गया। इमाम शाफई के नजदीक वो असर का टाइम है, और इमाम आजम अबू हनीफा के नजदीक अभी वो जोहर ही चल रही है। बात समझ में आ रही? अब अगर कोई बंदा ये कहे मैं दोनों इमामों को फॉलो करता हूं, मैं दोनों इमामों को फॉलो करता हूं, तो वो क्या करेगा मालूम है? 3:30 बजे के बाद आएगा, जोहर पढ़ लेगा इमाम आजम के नजदीक। अभी जोहर चल रही है ना, 4:15 बजे तक जोहर चलेगी, तो इमाम आजम की फिका पर वो जोहर पढ़ेगा। 3:30 के बाद 3:35 3:40 पे जोहर पड़ेगा, और फिर फौरन खड़े होकर के असर भी शुरू कर देगा कि नहीं, इमाम शाफई का वसर का वक्त शुरू हो चुका है। तो वो अपनी तबीयत को इसमें दाखिल करेगा। इसलिए मेरे अजीजों, अवाम उन्नास किसको फॉलो करें, किसको फॉलो करेंगे, आप कौन से इमाम की तकलीद करेंगे, यही मसला मैं बताना चाह रहा था। उलमा और मुहद्दिसीन और फुक़हा ने फरमाया, हर जगह के अवाम के लिए मसला यह है कि जिस फिक़ह के उलमा उनके इलाके में ज्यादा है, उसी फिक़ह को फॉलो करें। बात समझ में आ रही है? आपके इलाके में अगर इमाम आजम अबू हनीफा की तकलीद करने वाले उलमा ज्यादा हो, तो अवाम भी वही फिक़ह को फॉलो करे। इसलिए कि तुम डायरेक्ट मसाइल नहीं समझ सकोगे, अगर कहीं पेचीदगी आएगी तो पूछोगे किससे? इमाम आजम से, इमाम आजम अबू हनीफा से पूछोगे जाकर? नहीं, बल्कि तुम्हारे दौर जमाने में मौजूद जो उलमा हैं उन्हीं से सवाल करोगे। आप उत्तर प्रदेश में रहने वाला कोई, यूपी में रहने वाले अक्सर उलमा, जितने भी उलमा हैं वहां सब हनफी हैं, सब हनफी हैं, फिक़ह हनफी को मानने वाले। वहां कोई उठा और कहा कि नहीं मैं आज से शाफी बन जाता हूं, इमाम शाफी को फॉलो करूं, तो उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं कि नमाज के मसाइल, रोजे के मसाइल, हज के मसाइल वो इमाम शाफी के कहां से ढूंढ करके लाएगा? फिर उलमा के पास उसे जाना पड़ेगा। तो वहां जो मौजूद उलमा है वो फिक़ह हनफी के उलमा है।
تو اسے ایسے فقہ کو فالو کرنا ہوگا جو اس کے علاقے میں، اس کے زمانے میں جس فقہ کے علماء زیادہ ہیں. اب کیرلا میں جائیں، کیرلا میں تقریباً سب شافعی ہیں، کوکن کے علاقے میں اکثر شافعی ہیں. اب وہاں پر کوئی یہ کہے کہ نہیں میں مالکی بن کر کے رہوں گا، تو مسائل کس سے پوچھے گا جا کر کے؟ علماء سب شافعی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عوام الناس ڈائریکٹ یہ چاروں اماموں کو فالو نہیں کرتے، بلکہ اپنے زمانے کے علماء کو فالو کرتے ہیں. یہی قرآن کہہ رہا ہے کہ جب تمہارے درمیان کوئی اختلافی مسئلہ آئے تو اہل علم سے رجوع کرو جو تمہارے زمانے میں موجود ہے. یہ قرآن کا حکم ہے.